हेलो गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। चैनल पर जो भी नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रेडियो एक्टिविटी एंड इट्स लॉ। रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करना है और इसका लॉ को भी हमें बतलाना है। तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है the unstable nuclei become stable by emitting alpha beta particle and gamma electromagnetic wave। न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल था बट ये स्टेबल हुआ बाय इमिटिंग अल्फा बीटा पार्टिकल और गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। गामा जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पार्टिकल नहीं है। अल्फा बीटा पार्टिकल है बट गामा जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसको इमिट कर कर जो है न्यूक्लियस स्टेबल हो गया, इसी को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। उसके बाद है लॉ इसका लॉ यहाँ पे देख लेते हैं। लॉ जो है इसका हो जाएगा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिविटी डिके। रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये है रेट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से है। प्रोपोर्शनल को अगर हम रिमूव करते हैं तो ये आता है लैम्डा जो कि डीके कांस्टेंट है ये, और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। यही है रेडियो एक्टिविटी का लॉ। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है क्या होता है, तो ये एक फेनोमेना है। इट इज ए फेनोमेना। ये एक फेनोमेना है in which electron ejected out when light is incident on surface या मटेरियल। जैसे कि ये एक मटेरियल है, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है, तो जैसे ही इसके ऊपर जो है लाइट फॉल करेगा, जैसे ही इस पे लाइट पड़ेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट हो जाएगा, बाहर निकलने लगेगा। यही फेनोमेना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक फेनोमेना है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल रहा है, इजेक्ट आउट, बाहर निकल रहा है जब लाइट जो है सरफेस पे पड़ रहा है तब। व्हाट इज सेमीकंडक्टर एंड इट्स टाइप्स। सेमीकंडक्टर क्या होता है और इसका टाइप्स कितना है उसको भी एक्सप्लेन करना है। तो सेमीकंडक्टर के डिफिनेशन लिखते हैं, दोज मटेरियल whose conductivity range is between
बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का जो कंडक्टिविटी होता है उसी को कहते हैं सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर का टाइप्स जो है ये दो तरह का होता है, टू टाइप्स है ये। एक होता है इंट्रेंसिक होता है और एक होता है एक्सट्रेंसिक। इसमें जो है इम्प्यूरिटी ऐड नहीं होता है, विदाउट इम्प्यूरिटी। इसमें टेम्परेचर सिर्फ इंक्रीज किया जाता है, टेम्परेचर इसमें इंक्रीज किया जाता है। और इसमें जो है इसमें इम्प्यूरिटी ऐड किया जाता है, जिसको डोपिंग कहते हैं। और एक्सट्रेंसिक में आ जाएगा, इसमें जो है इम्प्यूरिटी दो तरह का ऐड किया जाता है। एक है पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी और एक है ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी। एक है पेंटावैलेंट इम्यूनिटी और इम्प्यूरिटी यहां पे कर लीजिएगा, इम्प्यूरिटी। पेंटावैलेंट में जो है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होगा, और ट्राइवैलेंट में जो है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होगा। जैसे कि ये सिलिकॉन है, तो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी यानी लास्ट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएगा 5। तो यहाँ पे जो है ये सिलिकॉन को रिप्लेस किया जाता है, इसको रिप्लेस किया जाता है फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब से। इसका लास्ट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 होता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये फ्रीली मूव करता है, जिससे यहाँ पे कंडक्टिविटी होता है। और ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी में जो है रिप्लेस किया जाता है एल्यूमिनियम और बोरॉन से, जिसमें जो है होल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इसमें होल्स बनता है। तो यही है एक्सट्रेंसिक और ये है इंट्रेंसिक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिफाइन द फॉलोइंग, हमें डिफाइन करना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना है, कम्युनिकेशन को डिफाइन करना है, ट्रांसमीटर को डिफाइन करना है और रिसीवर को डिफाइन करना है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन which cause फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को कॉज करता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी में ही। इसी को कहता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, उसमें जो है मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगा यहाँ पे, बाकी सेम डिफिनेशन है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और वेवलेंथ अगर रहेगा तो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज होता है, जिससे होता है। उसके बाद है कम्युनिकेशन में जो है द इन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह तक जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाया जाता है, इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन। इसमें दो एलिमेंट होता है, एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को,
और रिसीवर जो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को। इसमें जो है हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ट्रांसमीटर का डिफिनेशन हो जाएगा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड बाय समवन। जो ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को, उसको ट्रांसमीटर कहते हैं। और जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको कहते हैं रिसीवर। इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाला रिसीवर और इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने वाला ट्रांसमीटर, और यही दोनों एलिमेंट को मिलाकर कहते हैं कम्युनिकेशन। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिफाइन मॉड्यूलेशन जो है क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। तो द प्रोसेस ऑफ सुपर imposing of message signal over carrier wave। इसी प्रोसेस को कहते हैं मॉड्यूलेशन। सुपर इम्पोज किया जाता है मैसेज सिग्नल को कैरियर वेव के ऊपर, इसी को कहते हैं मॉड्यूलेशन। और एक होता है डीमॉड्यूलेशन का मतलब होगा कि इसको सेपरेट किया जाता है। ये जो सुपर इम्पोज किया गया मैसेज सिग्नल को कैरियर वेव के ऊपर, इसको सेपरेट कर दिया जाता है, जिसको डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, तो द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल ओवर मैसेज सिग्नल एंड कैरियर वेव। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल एंड एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। रेशियो होगा एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल का और एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव का। इसी को कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये दोनों का रेशियो को कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ गेट्स। इससे तो कंफर्म क्वेश्चन बिहार बोर्ड में रहता है, 1-2 क्वेश्चन हर साल ये पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं टाइप्स। एक होता है और गेट, एक होता है एंड गेट, और एक होता है नोट गेट, और एक होता है नॉर गेट, और लास्ट जो है होता है नैंड गेट। तो सबसे पहले और गेट के बारे में देखते हैं। और गेट का सिंबल जो है हो जाएगा इस प्रकार से। ये है सिंबल और गेट का, ये ए, ये बी और ये वाई नाम दे दिए हैं। ये है इनपुट, ये साइड में है इनपुट और इधर है आउटपुट। तो बुलियन एक्सप्रेशन जो है इसका आ जाएगा y इक्वल a प्लस बी। इसका एक है ट्रथ टेबल। इतना से ही क्वेश्चन रहता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। तो ट्रथ टेबल पहले देख लेते हैं। a b y 0 1 1 0 1 1 0 0, यही हो सकता है सिर्फ पॉसिबल, और कुछ नहीं है। तो 0 प्लस 1 यानी वैल्यू 1, 1 प्लस 0 1 प्लस 0 यानी 1, 1 प्लस 1 होता है 2, बट यहाँ पे 1 ही होगा। और यहाँ पे 0 प्लस 0 है, 0 प्लस 0 यानी 0, यही है और गेट। इससे ज्यादा इससे नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद एक है एंड गेट, इसका जो सिंबल है हो जाएगा
इस प्रकार से, ये ए, ये बी और ये वाई, इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा वाई इक्वल ए डॉट बी, ए इंटू बी। इसका जो ट्रथ टेबल है वो देख लेते हैं, ए बी वाई, 0 1 1 0 1 1 0 0, यही पॉसिबल है। 0 इंटू 1 0 इंटू 1 यानी वैल्यू 0, 1 इंटू 0 1 इंटू 0 यानी वैल्यू 0, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 यानी वैल्यू 1, 0 इंटू 0 0 इंटू 0 यानी वैल्यू 0। यह है ट्रथ टेबल। तो आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलेंगे नॉट, नॉर और नैंड गेट। उसके बाद है नोट गेट। नोट गेट का सिंबल हो जाएगा इस प्रकार से, ये है सिंबल, ये ए और इधर वाई। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन जो है वाई इज इक्वल टू ए के इनवर्स हो जाएगा, मतलब ए का उल्टा। तो आइए देखते हैं ट्रथ टेबल। इसमें बी नहीं है तो बी नहीं लेंगे यार, तो इसमें पॉसिबल हो सकता है एक 0 और एक 1। तो यहाँ पे y इक्वल क्या बोला जा रहा है, ए का उल्टा, ए का अपोजिट, यानी 0 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 0। ये है ट्रथ टेबल नॉट गेट का। उसके बाद है नॉर गेट। नॉर गेट जो है ये बना हुआ है नोट प्लस और गेट से, नोट प्लस और गेट से बना हुआ है। तो और गेट का सिंबल क्या था, और गेट का सिंबल कुछ इस प्रकार से था, इस प्रकार से था। और नोट गेट में जो है यहाँ पे एक बिंदु टाइप का कुछ इस प्रकार से था। तो ये हो गया सिंबल नॉर गेट का, ए बी वाई। और गेट का फॉर्मूला जो था, बुलियन एक्सप्रेशन जो था वो वाई इक्वल ए प्लस बी था। और नोट गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन है जस्ट इसका अपोजिट, ए का अपोजिट था, तो यहाँ पे अपोजिट कर दिए इसको। तो ट्रथ टेबल देखते हैं, ए बी वाई। ए जो है 0 1, ये 1 ये 0, ये 0 ये 0 1 1, 0 प्लस 1 0 प्लस 1 यानी वैल्यू 1, और 1 का उल्टा इसका मतलब 0, 1 प्लस 0 1 प्लस 0 यानी 1, और 1 का उल्टा 0, 0 प्लस 0 0 प्लस 0 यानी 0, और 0 का उल्टा 1, 1 प्लस 1 यानी 1 हो गया, और 1 का उल्टा 0। तो ये आ गया ट्रथ टेबल नॉर गेट का। उसके बाद एक है नैंड गेट का। नैंड गेट जो है ये बना हुआ है नोट प्लस एंड गेट से, नोट प्लस एंड गेट से बना हुआ है। तो एंड गेट का जो सिंबल था वो क्या था, सिंबल ऐसे था। और नोट गेट में जो है यहाँ पे एक बिंदु टाइप का यहाँ पे दिया हुआ था, ए बी वाई। एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या था, y इक्वल ए डॉट बी, और नोट गेट का मतलब इसका अपोजिट। तो ट्रथ टेबल जो है इसका देखते हैं, ए बी वाई, 0 1 1 0 0 0 1 1, ये हो जाएगा 0 इंटू 1 0 इंटू 1 यानी वैल्यू 0, और 0 का अपोजिट बोल रहा है, ये अपोजिट वाला साइन है, तो 0 का अपोजिट 1, 1 इंटू 0 1 इंटू 0 इसका मतलब होता है 0, और 0 का अपोजिट जो है हो जाएगा 1, 0 इंटू 0 यानी वैल्यू 0, और 0 का उल्टा 1, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 होता है 1, और 1 का उल्टा 0। तो यही है गेट्स, इससे ज्यादा जो है नहीं पूछा जाएगा, और कंफर्म है कि बोर्ड एग्जाम में ये रिपीट होगा ही होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या है। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इज, चार्ज इज एडेटिव इन नेचर, एडेटिव इन नेचर। और एक और हो जाएगा, चार्ज इज इनवेरिएंट,
और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई, जिसका इस ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब्स। चार्ज का फॉर्मूला जो है हो जाता है I इंटू टी। आई जो है ये करंट है, जिसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, और टी से हो गया टाइम, जिसका ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। तो इसका एम्पियर सेकेंड भी इसको बोल सकते हैं। चार्ज का जो ऐसा यूनिट है उसको एम्पियर सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिफाइन द फॉलोइंग, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, ये सबको हमें डिफाइन करना है। तो फ्रिक्शन का डिफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। टू बॉडीज रब्ड against each other, then from one body electron transfer to another body। जैसे कि ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, ये दोनों को रब किया जाता है, तो एक में से जो है दूसरे में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिससे जो है चार्ज फ्लो करने लगता है, चार्ज फ्लो ऑन इट, चार्ज जो है फ्लो होने लगता है, यही है फ्रिक्शन। उसके बाद है कंडक्शन। टू बॉडीज having different potential which is connected with conductor, then from higher potential flow from higher potential flow from higher potential to lower potential दो बॉडी है और ये दोनों जो है कंडक्टर से कनेक्टेड है, एक में पोटेंशियल ज्यादा है और एक में पोटेंशियल कम है, इसमें लिस्ट है, इसमें हाई है। तो हायर से जो है ट्रांसफर होगा, इसमें आएगा और पोटेंशियल, अगर इसमें 40 है और इसमें 20 है तो 10 जो है 10 पोटेंशियल जो है इसमें और आएगा, तो यहाँ पे भी 30 हो जाएगा, यहाँ पर भी 30 हो जाएगा, टिल दे गेट सेम पोटेंशियल। जब तक सेम पोटेंशियल ना हो जाए तब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक पोटेंशियल जो है फ्लो करता रहेगा। तो दोनों में सेम आ जाएगा तो फिर रुक जाएगा। उसके बाद है इंडक्शन। इंडक्शन में जो है चार्ज का सेपरेशन होता है, सेपरेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का सेपरेशन होता है फ्रॉम सोर्स चार्ज, ये है सोर्स चार्ज और ये है एक बॉडी। तो इसी में जो है चार्ज का सेपरेशन होता है, जैसे कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स है,
पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स होता है। बट जैसे ही ये साइड में पॉजिटिव आया तो ये साइड इसमें जो है ये साइड में नेगेटिव आ जाता है और ये साइड में पॉजिटिव, इस तरह से अरेंज हो जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर यहाँ पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें रिपल्सन होगा तो ये दूर भागेगा, और जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा वो अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है ये साइड में आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो साइड में चला जाएगा। तो इस तरह से जो है चार्ज का सेपरेशन होता है, इसी को कहते हैं इंडक्शन। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।